नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। ठीक है भाई, पहला भारतीय इतिहास पढ़े रहोगे हैं? मेरे में पढ़े रहे? अच्छा, मेरे में पढ़े रहोगे अपना गिरे सब ठीक है। गोली गोली तो कौन देख रहे? बुर्ज खलीफा बना दूंगा, यहाँ तो कौन गिरा? फिर ठीक है। आज अपने पढ़ेंगे जीडी को बेंच नहीं, अपने पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। क्या पढ़ेंगे भी? भारतीय इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है भाई? हैं? इतिहास का मतलब क्या था, क्या होता है भाई? इतिहास का मतलब, अरे बीते हुए समय को दोबारा पढ़ना ही क्या कहलाता है भाई? इतिहास कहलाता है। बात समझ आई? ज्यादा कोई अपन ये लंबी चौड़ी भाषा कौन देनी, सिंपल भाषा में अब के टाबर कौन लिया थे, ये वास्ते सिंपल भाषा में बताने का अपन प्रयास करना। ठीक है, भारतीय इतिहास तो बहुत बड़ो है भाई, तो बहुत बड़े तो आप आगे तो पढ़ कौन सका। ये वास्ते भारतीय इतिहास ने 3 खंडा में बांट दियो भाई। कितने खंडा में बांट दियो भाई? तो भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांट दिया भाई? 3 खंडों में बांट दिया भाई। तो थे क्या होगा गुरु जी? 3 खंड, एक हो गयो 2 और हो गयो 3, ए हो गया गुरु जी 3 खंड। खंड तो 3 ही हो गया, लेकिन आगा नाम भी दिया गया। क्या दिया गया भी? अब इंसान तो सारा एक जैसा ही है, अब सारा का नाम एक तो रख कौन सका भी? कौन रख सका? वास्ते हर इंसान को नाम के भी अलग अलग हुए। अलग अलग क्यों है नाम हुए भी? ताकि भी पहचान हो उसके भी। बात समझ आई? भी की है भारतीय इतिहास ने 3 भागा में बांटे। पहलो खंड है भी प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा भी? प्राग ऐतिहासिक काल। आराम समझता जाए, आज इन्हें आप याद करता हूँ रटता हूँ। ठीक, दूसरा आ गया भी आद ऐतिहासिक काल। कौन सा भी? आद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में तो पूरी जानकारी को नहीं मिली। आद लिखी मतलब लिखन की कोई भी जानकारी, लिखित कोई भी जानकारी को नहीं मिली। किमें भी? प्राग ऐतिहासिक काल में आद के अंदर आधी जानकारी मिली है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भी? आद ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है भी? आद। एच लिख दूं मैं, समझोगे कि हिस्ट्री है ना, ऐतिहासिक काल। और तीसरा है भी ऐतिहासिक काल। कौन सा भी? ऐतिहासिक काल। इसके अंदर लिखा हुआ भी मिला है और जिसे पढ़ा भी गया है भी। इसके अंदर लिखा हुआ भी मिला है और पढ़ा भी गया है। बात समझ आई? जैसे इसके अंदर मैं बात करूं वेद पुराण और भारतीय वेद पुराण, मुगल काल, आधुनिक काल, अंग्रेज, गांधी काल, ये सारे के सारे किसमें आएंगे भी? ऐतिहासिक काल में। और अपने को आज कौन सा काल पढ़ना है भी? प्राग ऐतिहासिक काल। आज इन्हें रट दांगा, घरे जाके सिर्फ एक बार देखना ही है, घरे जाके मैथ रीजनिंग करनी है। अठे आप इतिहास ने अठी रट के जाऊंगा। बात समझ आई? बहुत आसान है, आरामदारी में पढ़ता जाए। याद है वो? देखो याद, इतिहास है ना, भारतीय इतिहास बहुत खतरनाक तरीकों में। तो शुरुआत में पढ़ता है मानिया जी तो फेंक दो किताबा ने, क्योंकि देखो किताब छापे नहीं, वो छापे यही है। एक बात हटा लिख दी ढंगी, बीच में कचरो भर दियो, एक बात हटा ढंगी लिख दी। तो जब भी नोट्स बनाऊंगा नहीं, अब तो नहीं लगे भी एक बार यार की तो पढ़ दो, हर दिमाग में कुछ को नहीं। एक दिन थे पूरा इंडिया हिस्ट्री कंप्लीट कर दोगा नहीं, बीस दिन था नहीं एहसास हो गया हाँ हमारी किताब बढ़िया, नोट्स बहुत शानदार चीज। क्योंकि जो टीचर नोट्स बनावे नहीं, 7-8 किताबा ने निचोड़ गए फिर नोट्स बना। और जो यहाँ आपको नोट्स मिलेंगे ना, आप यूपीएससी का एग्जाम उठा लेना। किसका भी? यूपीएससी को। अगर जब भी प्रश्न बार चल जाए नहीं तो थे मैंने बता दिया। बात समझ आई के? तो सुनो भी, आज अपने कौन सा इतिहास पढ़ देंगे भी? इतिहास का कौन सा खंड भी? पहला खंड पढ़ देंगे। कौन सा भी? पहला खंड। याद कर दो जत्थे रिपीट करोगा भी, याद कर दो भी रिपीट। बोलन ने ना शर्माया, तहल को मचा दिया, कला आज ही आना चाहिए। अरे क्यों हो गया थारे चंगा भला, अब तो सही भेजा। बात समझ आएगी? इतिहास के जनक किसे कहा जाता है भी? हेरोडोट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भी? हेरोडोट्स को इतिहास का क्या कहा जाता है भी? जनक। देखो इतिहास लिखने को बहुत लोग प्रयास करे, बहुत ज्यादा लोग प्रयास करे, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग कण लिखो भी? हेरोडोट्स लिखो। कौन लिखो भी? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स की पुस्तक का नाम था हिस्ट्री का। क्या चीज भी? हिस्ट्री का। बात समझ आई? अब तक कोई दिक्कत है तो बताओ भी। अगर देखो इतिहास शुरू करने पहला मैं 2-4 बातें बता दूं मैं थाने। अगर थारों कोई प्रश्न पूछे भी मानव जाति की शुरुआत कहां से हुई, मानव जाति का, देखो मानव जाति की शुरुआत, या अपने बोल सकते हैं मानव जाति का पालना। पालना का मतलब क्या भी? शुरुआत कौन से महाद्वीप से हुई? तो ये प्रश्न पूछा जाता है भी। कौन से? अफ्रीका महाद्वीप से किसकी शुरुआत हुई थी भी? मानव जाति की शुरुआत, यानी मानव रेणो सेणो और मतलब मानव बटू शुरू होया भी।
अगर आपसे बात करें भी मानव जाति यानी सभ्यता का पालना, सभ्यता का मतलब है घर वगैरह बना के, जहां अब एक सभ्यता है अपनी आके अभी एक सभ्यता है, तो सभ्यता की शुरुआत कौन से द्वीप से हुई थी? तो एशिया महाद्वीप से। कौन से महाद्वीप से? भी एशिया महाद्वीप से। ध्यान रखना भी ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप का अपने क्या नाम है, मानव जाति का पालना कहां से हुआ था भी? तो ध्यान रखना भी अफ्रीका महाद्वीप से। अगर आपसे प्रश्न पूछे भी सभ्यता का पालना कहां से हुआ, सभ्यता है लोग घर बना के रहने लगे, बिल के बोलेंगे पर सभ्यता का पालना वो कहां से हुआ था भी? एशिया महाद्वीप से। सभ्यता, सभ्यता का पालना और मानव जाति का पालना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भी, कोई दिक्कत है? इतिहास के जनक किसे कहा जाता है भी? हेरोडोटस। मानव जाति की शुरुआत कहां से हुई थी भी? अफ्रीका महाद्वीप से। और सभ्यता की शुरुआत कहां से हुई थी भी? एशिया महाद्वीप से, है ना। अब अपने शुरू करते हैं भी पहला पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है भी? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा भी? प्राग ऐतिहासिक काल। चीज करें ये लिखा बताओ। मैं एक बार मेरी बात सुनो, मैं थाने सब लिखने को टाइम दूंगा। पहली बात तो थाने बढ़िया सा नोट्स भी मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात है। जितो उसके नहीं समझने को प्रयास करो, लिखनो कदी। अब देखो मैं थाने सब लास्ट में टाइम दे दूंगा भी, अभी नहीं उतार लो, मैं मिटाऊं को नहीं, पूरो पूरो ठीक पड़े रहोगे। बात समझ आई? अपन सब पहला समझना है, लिखने तो आप एक लेकर 12वीं तक घना ही पाठ लिखे, अपन एक ही याद करो। इन कारण क्या है? क्योंकि अपने दिमाग में एक ही जहर घुल जो भी काम पूरा करना। अठे आप काम पूरा को नहीं करना, अठे आप याद करना, रट्टो मार के नौकरी लागना है, ये लागना भी नौकरी। बात समझ आई? हाँ, अब अपने करते हैं शुरुआत। पहला कौन सा काल है भी? प्राग ऐतिहासिक काल। पहला खंड कौन सा है भी? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा खंड कौन सा था भी? आद ऐतिहासिक काल। तीसरा खंड कौन सा था भी? ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत? अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें सबसे पहले जनक अपने को याद रखना। जनक पूछा नहीं जाता लेकिन अपने को याद रखना है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है, तो याद रखना रोबोट, क्या चीज भी? रोबोट ब्रूस, ब्रूस फुट, रोबोट ब्रूस फुट, रोबोट ब्रूस फुट किस काल के जनक है भी? प्राग ऐतिहासिक काल के। अब देखोगा गुरु जी याद क्या रखा, तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक 20 फुट, रोबोट ब्रूस फुट 20 फुट, याद हो जाएगा नहीं? तो रोबोट ब्रूस फुट। बात समझ आई? अब आप बात करेंगे भी प्राग ऐतिहासिक काल ने किसमें रखे गए? प्राग ऐतिहासिक काल को किसमें रखा गया है? तो ध्यान रखना पाषाण काल में। किसमें रखा गया भी? अब आप कहोगे सर पाषाण क्या है भी? पाषाण काल में रखा गया है। किस काल में भी? ये काल एक टाइम पीरियड होता है, समय होता है। काल का मतलब क्या होता है भी? समय। आप टेंस पढ़ोगे इंग्लिश में तो उसमें होता है काल, या आपने कहते हैं यार काल तो माने करवाई कौन, या आप कहता तेरे काल आ गयो। काल को मतलब कोई ऊपरों कोई थोड़ी तेरे समय आ गयो मरने को, सिंपल सी बात है। लेकिन एक काल यहाँ ड्राउनो सा शब्द है, नहीं क्या अब तेरे काल आ गयो, सीधे कहता अब तेरे टाइम आ गयो, या काल एक ही बात है। तो देखो पाषाण, पाषाण बोलते हैं पत्थर को। किसको बोलते हैं भी? पत्थर को। जिस समय मानव हर चीज, जो भी चीज है वो किसकी यूज करता था भी? पत्थर की यूज करता था। बाद में लिख लेना, एक बार बंद कर दो कॉपी, एकदम स्वामी विवेकानंद बन गए। स्वामी विवेकानंद इया करने का मतलब तो है ये अपना शरीर जुड़ गया भी भगवान के आगे। आप आरती वगैरह कराते इया कभी कौन करा, इया करते देखो अपन ये हाथ जोड़ा क्योंकि शरीर है नहीं, पग जोड़ा और अब अपना शरीर एक हो गया। नहीं तो यही कर सका नहीं जय हनुमान इया तो कौन करा, एकदम स्थिर हो गए करना पड़े अपन, ताकि अपना ध्यान एक जगह हो। वास्तव एक बार समझने को प्रयास करो। बात समझ आई? बहुत आसान है, ज्यादा कुछ भी नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल को किसमें रखा गया है भी? पाषाण काल में। पाषाण का मतलब पत्थर। जिस समय मानव हर चीज पत्थर की बना के यूज कर, जी मान लो आज के टाइम में आप आज के काल में बोल सकते हैं प्लास्टिक युगीन, क्या बोल सकते हैं भी? प्लास्टिक काल। क्योंकि हर चीज देखो प्लास्टिक है, बोर्ड है, कैमरो है, सब कुछ की मेज है, हर चीज की मिलेगी आज, प्लास्टिक की मिलेगी। तो बी टाइम में कोई देगड़ियो है, कुर्सी है, कोई हथियार है, कुछ भी है, वो किंगो मिलतो भी पत्थर को मिलतो, किंगो मिलतो भी पत्थर को। इसलिए इसको क्या बोला गया था भी? पाषाण काल। बात समझ आई? यानी पत्थर को ज्यादा यूज करते ही वास्तव के बोल दियो प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल। बात समझ आई? अब अपने बात करेंगे भी इस काल में मानव की स्थिति कैसे थी भी? मानव की
स्थिति यानी मानव ई टाइम में किया हो। तो इस समय मानव पढ़ा लिखा नहीं था अभी। इस समय मानव कैसा था अभी? मानव पढ़ा लिखा नहीं था अभी, याद रखना। मानव कैसा था? आपसे प्रश्न पूछेगा पाषाण काल में मानव की स्थिति कैसी थी, तो पढ़ा लिखा नहीं था। कैसा था अभी? पढ़ा लिखा नहीं था। बात समझ आई? अब देखो भी इस काल के बारे में अपने पूरा जानकारी लेते हैं। इस काल को, किस काल को भी? पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है अभी? 4 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है, विचार याद हो जाएगा, चिंता ना करें। पाषाण का मुख्यतः 3 भाग है, लेकिन अपने जब नोट्स तैयार किए थे तो कितने भागों में बांटा अभी? 4 भागों में। मुख्यतः कितने भागों में अभी? 3 ही भागों में। बात समझ आई? तो देखो भी पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया अभी? 4 भागों। बोलो दिखाने कितना भागा में? 4। पहला है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल भी? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। बोलो दिखानी, पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा आएगा अभी? मध्य पाषाण काल। कौन सा भी? मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन सा है भी? नव पाषाण काल। कौन सा काल भी? नव पाषाण काल। और ये जो चौथा, ये ताम्र पाषाण काल। कौन सा भी? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण का मतलब होता है मानव ने तांबे की खोज कर ली और बिंग पत्थर के सागे सागे किंग को यूज करना लगे, तांबे को यूज करना लगे। ये वास्ते ताम्र पाषाण यानी तांबे और पत्थर ने मिला के करना लगे भी, यूज करना लगे। वास्ते काल को क्या नाम पड़ गया भी? ताम्र पाषाण काल। जहां आज के टाइम में आप कुर्सी लेवा तो कुर्सी तो स्टील की हुए, लेकिन वो जो बी पर डंडो चढ़ाड़ो वो किंग हो प्लास्टिक को, है ना। बी सा भी है कि अभी तांबे की खोज करी, तो तांबे की खोज के सागे मतलब की चीज तांबे अपने पत्थर के सागे के यूज करने लगे अभी? तांबो यूज करने लगे। वास्तविक काल ने क्या बोलेंगे अभी? ताम्र पाषाण काल। अपने आगे पढ़ेंगे ताम्र युगीन सभ्यता, तो इनके जस्ट बाद में 1-1.5-100 साल तक क्या होगी? ताम्र सभ्यता होगी। सब चीज किंगी बनेड़ी होगी भी तांबे की। आज के टाइम में सब चीज किंगी बनेड़ी है प्लास्टिक की। बात समझ आई? उसके बाद में कौन सी सभ्यता आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझ आई? तो कुछ चीज इतिहास में सिस्टमेटिक ढंग समझोगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आओगे। बात समझ आई? अब देखो भाई, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है भाई? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। रिपीट करने में ना, इस समय मानव की स्थिति कैसी थी? अनपढ़ था भी, बिल्कुल बैल हो भी, एकदम आदि मानव। अपना पूर्वज किया भी एकदम आदि मानव। प्राग ऐतिहासिक काल को किसमें रखा गया भी? अब पाषाण काल में क्यों रखा गया है? पत्थर की यूज करते थे, इसलिए इसको क्या रखा गया भी? पाषाण काल में रखा गया। बात समझ आई? और इस समय मानव पढ़ा लिखा नहीं था भी। और इस काल में कोई भी, अब देखो गुरु जी फिर इस काल की जानकारी क्या मिली? नॉर्मल बात है भी। तो जानकारी देखो, जानकारी इस काल की जानकारी की अगर मैं बात करूं तो पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक व पुरानी चीजा, कोई देगड़ियो है, कोई बाल्टी है, कोई कुर्सी है, एकिमा होगा पुरातात्विक। बात समझे? साक्ष्य का मतलब है निशानी। हाँ, निशानी सिंपल समझो। बिंगे तौर पर आप पतो करो भी कोई पढ़े लिखे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर जो पढ़े लिखे होता तो दीवार पर कटे कुछ तो लिखे हो तो ही ना। तो हाँ, तो इसकी जानकारी किससे मिली है? अभी पूरा तात्विक साक्ष्य से क्या मिलती है? अभी इसकी जानकारी मिलती है। बात समझ आई? कि अब आपसे प्रश्न कहेगा प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती, क्योंकि अगर जब कोई किताबड़ी कुतुबड़ी लिख के जाता था, पढ़ के देख लेता भी, हाँ अठेगी अव्यवस्था है भी। जहां आज के टाइम में अगर मान लो आप दब गया, तो आज के टाइम में कितनी किताबें लिखेड़ी है? बहुत करोड़ों किताबें लिखेड़ी है। तो आगे जो अपने बाद में कोई एक सभ्यता नहीं आवेगी, तो वह लोग अपने खुदाई करके अपनी किताबें तो पढ़ सके, पढ़ के अपनी सारी की सारी स्थिति जान सके। बात समझ आई? तो आगे कोई लिखेड़ो पढ़ेड़ो तो हा कौन था क्या मैं लिखा। बात समझ आई? के तो प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से, कोई दिक्कत? अब देखो भी अपने एक एक करके इनको निपटा देते हैं। किनको भी 5-10 मिनट में एकदम रट्टो मारी जगह, बस थोड़ा सा ओ ध्यान में समझ आएगा लाला, एकदम जबरदस्त है समझ। अब देखो भी आप थोड़ा समझो। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी भी? पूरा पाषाण काल की। इस समय मानव की स्थिति देखते हैं जी इस काल के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछे सबसे प्राचीन काल कौन सा है भी? सबसे प्राचीन काल कौन सा है भी?
पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना काल कौन सा है अभी? तो पुराना और प्राचीन एक ही होता है, लेकिन शब्दों में फर्क हो अभी। बात समझ आई? अब क्या तेरो अंत आ गयो, मतलब समझ आ गयो, तेरो टाइम आ गयो, तेरो काल आ गयो। यहाँ लगे सच्ची मतलब कोई और मन लेन आयो तो टाइम समय अंतर बहुत है, लेकिन काल डरावनो शब्द है। यहाँ लगे क्यों है? अरे अभी को नहीं आयो तो सीरियस हो गया, क्यों हो गया? चुराई में पका गया सोच है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो सबसे पुराना काल कौन सा भी? पूरा पाषाण काल। अगर मैं इसकी टाइम की बात करूं, ये चीज भी टाइम की बात करूं तो 20 लाख, कितना भी? 20 लाख ईसा पूर्व, यानी जो ईसा मसीह को जन्म हुए 20 लाख ईसा पूर्व पहला ले गए, और 12,000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम है। तो देखना भी, आपसे एक और भी प्रश्न पूछेगा, सबसे लंबा काल कौन सा है? सबसे लंबा काल, सबसे लंबा काल कौन सा है अभी? पूरा पाषाण काल। प्राचीन काल किसको बोला? सबसे प्राचीन काल पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना काल पूरा पाषाण काल, और सबसे लंबा काल भी कौन सा है अभी? जिसका सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक रहा है अभी, कौन सा है अभी? पूरा पाषाण काल। कौन सा काल है अभी? पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं अभी इस समय पूरा पाषाण काल के समय मानव की स्थिति कैसी थी। हाँ अब देखते हैं, देखो पूर्व पाषाण काल के समय मानव, इस समय मानव बिल्कुल उगाड़ो रहने तो भी एकदम कोई मतलब को नहीं क्यों, ठीक, क्योंकि बीच में क्या भी कपड़ा कुपड़ा अभी एकदम उगाड़ो रहने तो भी। आदि मानव कैसा था अभी? मानव आदि मानव, मानव की स्थिति कैसी थी भी? आदि मानव। और मानव पूरे दिन क्या, मतलब पूरे दिन एक ही काम हो, खाद्य संग्रहण। किसके लिए भी? खाद्य या भोजन संग्रहण, यानी भोजन इकट्ठे करने के लिए हमेशा, मतलब पूरे दिन खोज, भोजन की खोज में लगे रहते भी। हाँ भोजन की तलाश, क्या चीज भी? भोजन की तलाश में रहते भी, तलाश या भोजन की तलाश में। अगर आप बढ़िया शब्द में बोलेंगे खाद्य संग्रहण, क्या बोलेंगे अभी? खाद्य यानी खाने वाली चीजा, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, ठीक है? खाद्य संग्रहण, संग्रहण याद रखना, खाद्य संग्रहण। जी मानव यहाँ चाल तो रहे तो यहाँ पहला के चारा हाथा पर चाले तो फिर धीरे धीरे मानव सीधो खड़े होने लगे, चाल तो रियो, कोई कबूतर मिल गयो मार लियो, हटे लटका लियो सारा दिन, जटे मिल गयो बटे खा लियो पी लियो, कोई मतलब को नहीं है दुनियादारी। अगर कोई चाचो ही मर गयो तो टांग तोड़ के सेक के खा गए, चाचा लेग पीस, क्योंकि भाई चाचा लेग पीस, टांग तोड़ दी गण हाथ तोड़ दिया ना, कोई मर जान तो बांध तो सिर्फ पेट भरना, के भरना भी पेट। कई बार आप शरीर में लड़ पड़ता। हाँ भोजन जब भूख, देखो पेट, दुनिया में चोरी नशो सब कुछ कौन करवाओ भी? पेट ही करवाओ। अगर पेट ही ना हो आदमी में, फिर दिख रही कौन आदमी। इतनी बात समझ आई कि अर्थ बताओ भी, कोई दिक्कत है तो भी समझ आने लग रही है कि पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति, आदि मानव था, पूरे दिन भोजन की तलाश में रहता था, यानी खाद्य संग्रह, कोई दिक्कत। और इस समय मानव की सबसे बड़ी खोज, क्या चीज भी? मानव की सबसे बड़ी खोज बोल दें या क्या बोल सकते हैं? उपलब्धि, उपलब्धि। मानव की सबसे बड़ी खोज या उपलब्धि कौन सी थी भी? आग की खोज। किसकी खोज भी? आग की खोज। तो आपसे प्रश्न कहेगा भी आग की खोज किस काल में हुई थी भी? पूरा पाषाण काल में। मानव की सबसे पहली खोज कौन सी है भी? आग की खोज। मानव द्वारा सबसे पहली खोज कौन सी है भी? आग की खोज। कौन से काल में हुई थी भी? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज करने का कई तरीका है, अलग अलग लोग अलग अलग कहानी बताओ। क्या भी एक दिन मानव सारा जान लाग रहे आपस में अब जान लाग रहे, मानव पहला बावड़ा हुआ करता है कि हाल लाग जाए नहीं तो लड़ मरता भी मेरे मारी है वो था पीड़ो आदमी को नहीं होगा पहला बी टाइम होगा। हाँ अब जान लाग रहा पहाड़ी बेल्ट हो, पहाड़ी और जंगली टाइप को की होगी बेल्ट। अब आपस में लड़ पड़े, दौड़ो दौड़, वो बिंगे पत्थर मारे, वो बिंगे पत्थर मारे। और क्या भी गुफा ही कोई क्या चीज भी? कोई गुफा ही। और भी गुफा के सारे के सुको सुको घास हो, क्योंकि गुफा वगैरह टिब्बा गुफा नहीं। हम जब बरसात आओ जो तो हरे भरे रहे, जब बरसात ना आवे तो घास बढ़ गए रहेंगे, सारे इकट्ठे हो जाए जबरदस्त तरीका। अब के कोई आदि मानव हो बन के जोरदार तरीका, मतलब यहाँ पत्थर मारे तो अभी में चिंगारी निकल गई कि में लागी भी, वो घास बढ़ गई। अब सारा मानव आग लागी, आग सारा गुफा में घुस गया। कि में घुस गया भी?
गुफा में घुस गया, 1-1.5 महीना गुफा में बैठ रही है, क्योंकि डर, भूख कब लगती है, देखो जब आदमी में डर हो तो भूख कौन लगे, ध्यान रखा, दो जगह भूख कौन लगे यार, है ठीक है के अटे है का है ग्रेड है तो बढ़िया है, फोन तू बस मैं नौकरी लाग दूंगा, अब बस आप बुर्ज खलीफा घूमने चलेंगे, गोली तो कौन दे, ठीक है, ये गोली बात बहुत है ना, चलो कोई बात नहीं, देखो कि नहीं मैं घना जानू पहला पढ़ के गेड़ा मेरे बीएसटीसी अब देखो भाई अटे करके अभी आग लागी, अब सारा घुस गया अंदर, अंदर घुस गया तो महाराज अब बाहर लपटा जगह जोरदार तरीका, और जोरदार, अब 1.5 महीने बाद आग शांत होगी, बरसात वगैरह आग नॉर्मल बात है, जंगल हर जगह बरसात हो ही जाए, जंगल सूखे भी बहुत जल्दी है और बटे बरसात भी जोरदार हो, अब 1.5 महीने बाद कोई वर्ग धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, देखिए चारों पास जग रहे जंगल, भूख लाग रही है, जहाँ जानवर मरिया पड़े एकदम, अब कोई इंगे वर्ग आयो छोटा छोटा भूख मरता बेचारा के करे, बढ़िया कह रहा जानवर मर खागे देखा, बढ़िया एक पीस उठाया, क्योंकि भुंजड़ो ही हो भी यार ना, बढ़िया उठाया और यहाँ खाया बना, आया आया है स्वाद आ गया यार, क्या आ गया भाई स्वाद आ गया, क्योंकि टांगड़ी जल्दी होनी भी, टांगड़ी जलती है भुंजड़े आज के अलग होगी, अब बन खाए स्वाद लागी, बन क्यों खोज करो किंगी खोज, आग लागी तो फिर लागी कठू, अब मारे पत्थर, अब क्या मैं पत्थर में आग निकला, अब मारे पत्थर दड़ दड़ पत्थर, जितने दिन तक पशु भुंजड़ा बीते दिन तो खाया खत्म हो गए, जब बानिया लागे पशु के सेक के खाना चाहिए, क्या करना चाहिए भी, अब पशु मार के ले आता और पशु के ऊपर यहाँ पत्थर बिठाता भी, बन पता चल गया पत्थर आग में भाई जगह ही कौन, फिर बांगा धीरे धीरे मानव को बुद्धि को विकास होंगे, एक बात ध्यान रखा, जब टाइम थे कोई चीज के बारे में सोचने लाग दोगा नहीं, दिन अंदर थाने इतो ज्ञान आने लग, अगर थे 1 साल भी चीज समय दे दोगा नहीं तो बात चीज थारी आपकी हो जाएगी, अभी थे कोई मतलब को नहीं, अगर थार दिमाग में मैं पायलट बनना है और थे किताब उठा ली, मैं गारंटी को 2 साल बाद पायलट जरूर बन जाऊंगा, क्योंकि थारो बिंगे प्रति रुझान हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी रुझान हो जाएगा, बात समझ आएगी, अब धीरे धीरे बन फिर यहाँ ध्यान लगे भी आग पहला बीमे लागे, इनके ऊपर के रखना पड़े भी, जो भी मार के ले आता जानवर धीरे धीरे मानव के भी सेक के खाने लगे, तो आपको याद रखना है भी आग की खोज किस काल में हुई थी भी, पूरा पाषाण काल में हुई थी, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि पहली खोज कौन सी है भी, आग की खोज, और इस समय मानव क्या बड़े बड़े पत्थर रख, मतलब शिकार करने वास्ते नहीं, या कोई दब्बड़ मिल गया चका रहे भाटो चकाएगा चालते रहते, कोई गांव पशु, क्योंकि बीटा मिसो तो कोई यहाँ तो होगा नहीं, धर्म तो बाद में आयो, हाँ यहाँ करके कोई भी जानवर दिखतो भी पर देव मारता धेड़ जानवर करके मर जाता तो कोई टांग तोड़ देता, कोई कान तोड़ देता, फिर उधेड़ के भटी खा जाता, पका पुकू के सेक सूख के, बात समझ आई, तो ध्यान रखना भी इस समय मानव कैसे औजार रखता था, तो बड़े बड़े पत्थरों के औजार, कैसे भी पत्थरों के औजार तो रखता था, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के, बड़े बड़े, ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था, बड़े बड़े पत्थरों के औजार किस काल में रखता था मानव, तो पूरा पाषाण काल में रखता था, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के क्या रखता था भी, औजार रखता था, औजार मतलब समझ गया कि औजार या मतलब हथियार राख को मोटा मोटा, कोई सील मिल की बड़ी, कोई तो चक्के बावड़ा आदमी है एकदम, कोई मतलब नहीं, बात समझ आई, तो ये था अपना पूरा पाषाण काल, और देखो एक बात ध्यान रखे, जब मैं गुफा में भाज के गया नहीं, भी गुफा में भाज के गया, पर राजस्थान मध्य प्रदेश की बात याद है, अब गुफा में भाज के गया नहीं गए, तो गुफा में बिल्ला बैठा करे कि एक दूसरे में देखे यहाँ, तो देखे इलाज किए, अब 1.5 महीना भूखा बैठे है, अब बाने किंगी याद आवे, जानवर की याद आवे, किन्ने मारा, कोई दादो ही को नहीं मरन लाग रहे, मरे तो भी कोई काट के खा जा भी नहीं, आई सोचे अगला, लेकिन मरने कौन लग, सारा हट्टा कट्टा होया करता, कौन किन्ने मार सकते, कोई को नहीं मार सकते, तो जबकि गुफा के अंदर गया नहीं, के अंदर देखो गुफा बा है कोई अलग जगह है, लेकिन आप एक थोड़ा सा याद करने को तरीका होगा, ठीक है, तो जबकि गुफा में गया नहीं, तो बैठे बैठे किया, दीवार पर पेंटिंग करने लग गया, क्या करने लग गया भाई, चित्र बनाए, अब आने कोई खाने मिलतो तो बंदो आइया क्यों, देखो आज वहां पर पहला देखो शिकार कराया करता, क्या कराया करता भी, शिकार, इस हिसाब को चित्र मिल लिया कठे भी, मध्य प्रदेश के अंदर एक भीमबेटका की गुफा है, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की गुफा है, और जिलो मध्य प्रदेश में पड़ता है रायसेन जिलो, कैसे, अरे पहाड़ है, भी अंदर गुफा है, भी गुफा को नाम है भी भीमबेटका, बट क्या भी कोई भीम भूम कोई मुक्को माको मारे भी वास्ते क्या भीमबेटका की गुफा है, कई बार नाम पड़ जाए करे नहीं, बात समझ आई के,
तो देखो मानव ने किस काल में अपने चित्रकारी करना शुरू कर दिया था भी? पूरा पाषाण काल में। किस काल में भी? पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या करना शुरू कर दिया था भी? तो अब आपको सर जी मैं चित्र देख गया कहाँ की? नॉर्मल बात है, मन तो कर रही है। क्यों गुरुजी मैं घूमने जास कहाँ गया? नॉर्मल बात है। हाँ हाँ हो क्या। तो देखो भाई मध्य प्रदेश सुन ले भाई, मध्य प्रदेश के अंदर एक जिलो है रायसेन। कौन सा जिला है भी? रायसेन। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा रायसेन या भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भी? चित्रकारी के लिए। बात समझ आई? तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जिलो पड़े भी किसो? रायसेन। और रायसेन जिले के अंदर एक गुफा है, पहाड़ी एरिया है, के अंदर एक गुफा है। कौन सी गुफा है भी? भीमबेटका की गुफा। कौन सी भी? बेटका। इसके अंदर से क्या मिले हैं भी? पूरा पाषाण काल टाइम के क्या मिले हैं भी? चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं भी? चित्र के साक्ष्य मिले। ये सब शिकार करते हुए मानव के मिले। याद तो विचार मारता था। बात समझ आई? अब तक बताओ कोई दिक्कत? तो ये था अपना पूरा पाषाण काल। कौन सा था भी? पूरा पाषाण। याद हो गया ना मेरे हिसाबों है? ये तो क्या पूरा पाषाण काल ज्यादा कौन? और ये तो याद हो गए बस, तो थन सारा याद हो जाएगा, तीनों ही चारों ही। बस याद सग सग रिपीट करता रहो। तो देखो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? आदि मानव था। और कैसा था भी? भोजन की तलाश में। और आखेटक था। आखेटक याद रखना भी। क्या चीज भी? अब देखोगा गुरुजी आखेटक मतलब क्यों है? आखेटक मतलब शिकारी। आखेटक का मतलब क्या होता है भी? आखेटक मनोरंजन के लिए क्या करता था? मनोरंजन के लिए क्या करता था भी? मानव मनोरंजन के लिए क्या करता था भी? शिकार। आखेट करता था। आखेट क्या? मान लो कोई खरगोशियों पकड़ लिया, एक ने कहा तू बटकर, तू बटकर, अब मैं इन बीच में छोड़ूंगा। पहले तीर या बगड़ी होया करता और मैं इन मारूंगा, मैं मार खुशी होया करती बांगे लिए। जहाँ आज के टाइम में क्रिकेट खेलना पर तो बांगे लिए के हो भी खुशी को मनोरंजन के लिए वह क्या करता भी? आखेट कराया करता। क्या कराया करता भी? आखेट शिकार कराया करता। अर्थ तक बात समझ आई? तो देखो पूरा पाषाण काल का समय पूछ ले, समय तो कोई कौन पूछे, चिंता बस अपने को इतना ध्यान रखना भी सबसे लंबा काल कौन सा है भी? पूरा सबसे पुराना काल कौन सा है भी? पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है भी? रोबोट ब्रूस फुट, यानी 20 फुट। रोबोट ब्रूस फुट। और प्राग ऐतिहासिक काल को किस में रखा गया भी? पाषाण काल में रखा गया। अब आपको मैं पूछूंगा भी क्यों रखे गए? तो गुरुजी बात है सीधी सी, इस टाइम में सारा लोग पत्थर को यूज करता, खान में पीण में हर चीज में। खान में पत्थर कौन खाता है? कहने का मतलब है कोई भी चीज हर काम में। हाँ बात समझ आई के? हर तक कोई दिक्कत? और देखो इस काल में मानव कैसा था भी? आदि मानव। पूरे दिन क्या करता था? भोजन की तलाश। और मनोरंजन के लिए क्या करता था भी? आखेट करता था। क्या करता था भी? और मानव की सबसे बड़ी खोज आग की खोज। और इस समय मानव के हथियार कैसे थे भी? औजार। बड़े बड़े पत्थरों के क्या रखता था भी? औजार रखता था। और चित्रकारी भी किस काल में करना सीख ली थी भी? पूरा पूरा पाषाण काल के अंदर। बात समझ आई कि इतनी इतनी अगर बात समझ आ गई तो आगे बढ़ा भी। अब दूसरा काल कौन सा है भी? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है भी? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी बीच को काल। मध्य का मतलब बीच को काल आ गया। अब देखो एक टाइम में मानव बड़े बड़े पत्थरों को यूज कराया करतो ना, तो एक दिन के कोई देखो मानव सागर टाबर भी तो रहने लग गया नहीं। अब मानव सागर टाबर रहने लगे तो अब बड़ा बड़ा आदमी अब तो बड़ा बड़ा हथियार उठा लिया। लेकिन कोई छोटो सा टाबर ही हो ना, कोई छोटा ही पहला अपने वर्ग होया करता भी, तो बाकी उठा ली, छोटो सा दगड़ उठा लिया, चलता रहता सारे दिन, यहाँ चलता रहता चलता। अब छोटो सा जो लड़को नहीं बन एक दिन के करो भी कोई शिकार आने लग रहे हो, कोई हिरण वगैरह कुछ भी, माफ करे भाई क्योंकि बेटा में यही हो घर तो भाई कुछ भी शिकार कर सकता है। कई बार विरोध करने वाला बहुत हो, कुछ भी है खरगोश वगैरह कुछ भी दिख जान तो नहीं,
तो बह के बन छोटी टाबर के मारे पत्थर मारे बिंगे चला आगे। और देखो मोटा मोटा पत्थर रख सके, देखो मोटो पत्थर कितनी दूर जा सके, ज्यादा दूर तो जा कौन सके, और छोटो पत्थर तो काफी दूर जा सके, और बीऊ बोझ बोझ मतलब जानवरों को मर गए सारा पत्थर चकड़ गई देखो। और सारा घेरे है छोटे पत्थर यार एक पत्थर मार दियो। फिर मानव की है जो बड़े हथियार रखा करते वो अब के रखने लागे भी छोटा औजार रखने लागे। तो ध्यान रखना मध्य पाषाण काल में औजार कैसे हो गए थे भी। अब देखिए थोड़ी अभी मध्य पाषाण काल की जोड़ो है पूरा पाषाण काल थोड़ा थोड़ा जी परिवर्तन होते रहे नहीं आदमी में बिया बिया हाँ जी जी आदमी को बुद्धि को विकास होते रहे बिया बिया भी काल को भी नाम चेंज होता रहे। बात समझ आई। तो ध्यान रखा भी इस समय क्या हो गए थे भी औजार छोटे हो गए थे भी औजार छोटे औजार यानी छोटे छोटे पत्थरों के क्या रखने लग गया था अभी औजार। और छोटे औजारों को बोलते हैं माइक्रोलिथिक। क्या बोलते हैं अभी माइक्रोलिथिक। तो ध्यान रखना आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से माइक्रोलिथिक काल किसे कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है अभी माइक्रोलिथिक काल। माइक्रोलिथिक काल किसे कहा जाता है अभी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। इस समय मानव के हथियार कैसे हो गए थे भी छोटे छोटे हथियार हो गए धक्के में मोटा मोटा पत्थर भावड़ा हो रहे आपस आ रही। और देखो भी इस समय मानव की सबसे बड़ी खोज क्या देखेंगे भी मानव की सबसे बड़ी खोज की बात करेंगे। तो इस समय मानव की सबसे बड़ी खोज थी भी अंत्योष्टीकरण। क्या चीज भी अंत्योष्टीकरण। अब आप कहोगे सर अंत्योष्टीकरण क्या होता है। अंत्योष्टीकरण अंत्योष्टीकरण का मतलब होता है अंतिम संस्कार। क्या चीज भी अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार। तो संस्कार कितना हुआ अभी 16 संस्कार कितना अभी 16। तो 16वां संस्कार किसो अभी अंत्योष्टीकरण। कौन सा होता है अभी अंत्योष्टि। और 15वां किसो है विवाह। बड़ा खुश है विवाह आया है ना। जब ब्रेड पर घी सो लगाया करे नहीं गोली तो तू दे यार झूठ ना बोल गोली गोली तो दे कौन दे मन लाग गयो खतरनाक हुआ ऐसा लड़का। बस एक बार अपना ब्याह होने दे फिर देख तना आबू में घुमा के लाऊंगा आबू की पहाड़ियां पर धक्को दूंगा तने नहीं। चलो बात समझ आई के। तो देखो मध्य पाषाण काल में मानव के हथियार कैसे हो गए थे भी छोटे हो गए थे ज्यादा ही टाइम ज्यादा को नहीं। देखो 12,000 ले गए और देखो 10,000 ईसा पूर्व तक इनको टाइम पीरियड है ज्यादा को नहीं। तो ई काल में मानव को थोड़ा बुद्धि को ज्यादा विकास हो गया भी। और देखो इस समय मानव के हथियार छोटे हो गए थे और खोज किसकी कर ली भी अंत्योष्टीकरण। पहला क्या होता मानव कुछ दादो मर जान तो चाचो मर देखता भी मरन को लाग रहे तो तेरे लग भी इनको हाथ में खाऊंगा पहला ही बांट लेता भी ना भी मरना कोई पहला ही बांट लेता इन खोपड़ियों मैं खाऊंगा इनकी टांगड़ी मैं खाऊंगा। कोई ताऊ लेग पीस पापा लेग पीस दादी लेग पीस इन्हें कौन छोड़ता भी सारा खा जाता भी। बात समझ आई। तो देखो बाद में मानव नहीं लगे यार जानवर घना ही है यार आप क्या में खाओ। अरे देखो सारा चालता रहता कोई मर जान तो बिन घेर देता तो बदबू आने लग जाती। तो बां के बैठा बैठा बिन खोद के नाखूना और बिन बूरनो शुरू कर दिया। के शुरू कर दियो भी बूरनो। तो बात तो बुरे हो बदबू वास्ते लेकिन अपने आप में एक नई खोज होगी किंगी भी अंत्योष्टीकरण की। किसकी खोज होगी भी देखो अंत्योष्टीकरण का भी अलग अलग वर्तमान में बीटीएम तो एक ही प्रकार होगा। शुरुआत में एक को तड़क के खा जनता था और बिंग बाद में बूरन लाग गया। बात समझ आई। तो आज के टाइम में अंत्योष्टीकरण यानी अंतिम संस्कार का अलग अलग प्रकार। हिंदू वह भी जला दे बुरे बे महापुरुष बाने मतलब दफना दे। बात समझे। और कुछ इस्लाम धर्म में क्या होता है भी दफना देते हैं। ईसाई वाला के करे भी दफनावे तो है पे देखो ईसाई और इस्लाम है लगभग सेम ही दोनों मतलब शुरुआत तो आगे एक ही हुई भी आगे जाके बंट के आगे ज्यादा धर्म पढ़ांगा नहीं बीटा में बताऊंगा मैं ठीक है। तो देखो जट्टा में ईसाई इस्लाम दोनों एक ही है। हम अंतर के है देखो ईसाई लोग है ईसाई लोग के रहा कोई मर जाए नहीं तो बिना बढ़िया सो एक डब्बो सो बनावेगा के बनावेगा भी ईसा बढ़िया सो डब्बो तैयार करेगा। ईसा डब्बो तैयार करके भी डब्बे के अंदर बढ़िया यहाँ लेप लगा के और भी बंधन के बीच में सुहावेगा सुहागे और बढ़िया एकदम तरह की समाधि बनावेगा भी
बात समझे। और इन्हें बोले मम्मी, के बोले भी मम्मी, यानी वो डब्बू सोएगा नहीं, ये सब खांचो बना के भी अंदर बढ़िया लेप वगैरह लगा के, ताकि लेप क्यों लगाया जावे, क्योंकि बा लाश गले ना भी, लाश गले ना, ई बात भी पट्टी जाडी पट्टी ब्लेड दे भी। अब बांगो मानने की दोबारा जिंदा हुए, तो बांगो मानो कि अभी दोबारा तो क्या जिंदा हुए, लेकिन बाकी मानसिकता ऐसी है। बात समझ आई। और देखो इस्लाम धर्म में क्या है, ईसाई धर्म को है भी, और इस्लाम धर्म में क्या है, दफनावे तो है भी है, लेकिन ए यहाँ अर्थी मतलब खोदेगा, खोदने के बाद में क्या है, बढ़िया एकदम साफ कपड़े वो इन्हें ढकेगा, और इनके ऊपर एकदम या लकड़ियां वगैरह, फिर ऊपर कांटा वगैरह घेर देगा, फिर इन्हें दफनावेगा। बात समझ आई। दोनों काम एक जैसे, लेकिन वो तो भी अंदर अपने मम्मी के अंदर दफना दे और सीधो ही मतलब दफना दे। बात समझ आई। तो अंत्योष्टिकरण का अलग अलग प्रकार है, जहाँ चाइना वगैरह के अंदर के पशु जानवर आगे घेर दे, जंगला वगैरह में घेर दे, और यहूदी वगैरह में, यहूदी है तो किसी धर्म में एक यहाँ ऊपर छोड़ दे लाश में, ताकि चील को हुआ खा जाए। बस अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार का अंत्योष्टिकरण है। बात समझ आई। अर्थ कोई दिक्कत। तो मानव ने, अगर मैं बात करूं अंत्योष्टिकरण, तो चलो अब बांट लिया अभी हमारे धर्म में ही है, लेकिन मानव ने शुरुआत में अंत्योष्टिकरण की खोज किस काल में कर ली थी भी? मध्य पाषाण काल में। बात समझ आई। बस मध्य पाषाण काल में दो ही चीजें याद रखनी, ईटा में पत्थर छोटा हो गया, हथियार छोटा हो गया, और क्या हो गया भी? इस समय अंत्योष्टिकरण की क्या होगी थी भी? खोज होगी। अंत्योष्टिकरण को बोलते हैं भी अंतिम संस्कार। क्या बोलते हैं भी? अंतिम संस्कार। और संस्कार टोटल कितने हैं भी? जहां मुंडन करानो भी एक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है। बात समझ आई। अब अपने बढ़ते हैं आगे भी। इसके बाद में एक नया काल आएगा भी, तीसरा काल है, वो है नव पाषाण काल। कौन सा भी? नव पाषाण। नव का मतलब नया, नव का मतलब नया, सब कुछ नया होगा अभी, सब कुछ क्या होगा अभी? धीरे धीरे मानव को, बुद्धि को क्यों लाग रहे? विकास होने लग रहे। आगे देखो बढ़ता चला, आगे चलिए भी अपने नव पाषाण काल। कौन सा काल भी? नव पाषाण। देखो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में मानव यहाँ चालता ही रहता, आठे खानो मिल गयो बैठे बैठ जाता, जटे पानी मिल गयो बैठे बैठ जाता, मन मालूम हाँ जटे जुगाड़ हो गए बैठे बैठ जाता, मतलब मानव ने क्यों कोई मतलब को नहीं। लेकिन चालता चालता मानव कह रहा जावा कटिया, कद इन्ने आ जा, कद बिन्ने बिन्ने चल गया। अब क्यों ना एक की जगह स्थायी रहने लग जाए, क्यों ना एक की जगह टिक रहने लग जाए। तो ध्यान रखना, स्थायी आवास किस काल में शुरू हो गया था अभी? मानव स्थायी आवास एक जगह टिक गए किसे काल में रहने लगे अभी? स्थायी आवास को मतलब घर हुआ भी, ठीक है। यानी मानो कोई नदी वगैरह जंगल के किनारे रहने लगे भी, नदी में पीने पानी मिल जाए और मारने जंगला मुंह शिकार मिल जाए। बात समझ आई। तो देखो मानव स्थायी आवास कब, कौन से काल से रहने लग गया था अभी? नव पाषाण काल में। और अब देखो स्थायी तो रहने लगे, हर 24 घंटा तो जानवर मिलता कौन है। अब जब जानवर ना मिलता तो आदमी करे तो करे के बेचारो, पेट तो भरना पड़ेगा ना। तो उस समय मानव ने क्या किया? पहला खरपतवार, गेहूं चावल अपने आप में क्या भी? खरपतवार समझोगे? जहां आप मतलब खेत के अंदर फसल बोआ करके फसल बो दी, मान इनके अंदर घास कचरो उग जाए, अपने आप उग जाए नहीं, आप बीजागे बिने कांटी बीजागे, आप बातू बीजागे, कोनी बीजा नहीं, फिर भी ऑटोमेटिक उग जाए भी। पहला के ऑटोमेटिक के उग जाए करता भी, चावल और गेहूं है ऑटोमेटिक उग जाए करता। अब जो चीज ऑटोमेटिक उग जाए, तो एक दिन कोई मानव यहाँ बैठी हुई है नदी किनारे, यहाँ भाई बिना स्वाद ला गया, बन गया वाह यार गजब चीज है। अब मानो के बिना सारा बीज काट लिया, के काट लिया बीज, और एक सिस्टमेटिक ढंग मतलब ये सब क्यारी बना के और ये सब की अभी खेती करनी शुरू करी, ये सब मतलब बीज वगैरह छिड़कना शुरू कर दिए। अब छिड़कना शुरू करिए तो फसल बढ़िया होने लगी थी। तो फसल बढ़िया होगी तो पेट भी, तो देखो एक टाइम शिकार ना मिले तो क्या कर सके भी, यूं तो पेट भर सके, पेट तो भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, मानव ने कौन से काल में खेती करनी प्रारंभ कर दी थी भी? हाँ। देखो टिग्गे रहने लगे बिंसा के साथ क्या करने लगे भी? खेती। क्या करने लग गया भी? खेती। खेती यानी अपने बोल सकते हैं कृषि। अब देखो भी कृषि तो कर ली, लेकिन दोपहर ने तो खेत में कौन रह सकते, शाम वाले टाइम तो खेत में कौन रह सकते भी? घरे भी तो आना पड़तो। अब वो घरे आन तो खेत की रखवाली कौन करे? कोई तो चाहिए ही। तो आंख के कर लियो भी गंडकड़ो पालना शुरू कर दियो, यानी कुतियों पालना शुरू कर दियो, जो कम रोटी खा के ज्यादा चमचागिरी कर सके। अभी बात समझ आई। तो देखो मानव ने कौन से काल में पशु पालना शुरू किया था अभी? नव पाषाण काल में। और सब मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा था भी? कुत्ता। कौन सा था भी? कुत्ता। मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता।
समझ आने लग रही, एक सिस्टमेटिक ढंग। देखो पहले टिग्गे रहने लग गयो, फिर खेती करने लग गयो, और खेती के बाद में खेती की देख रेख वास्ते के अभी वो तो अरे नॉर्मल तरीके कुत्तियां ने रोटी घेर दे तो वो भठी रहने लग जाए वफादार भी। देखो कुत्तियां ने पहले ही रोटी घेर दो तो कुत्तियों बेचारा कट जावे, है ना, नॉर्मल बात है। अब देखो भाई, अब खेती कर ली, गंड गुड़ पा ली, अब फसल भी तो पकेगी। अब फसल पकगी भी और फसल ने निकाल भी दी, निकालने के बाद में फसल ने अब घरे ले जाने वास्ते दिक्कत तो आवेगी, घरे भी तो ले जानी पड़ेगी। अगर खेत में छोड़ देंगे तो जानवर और खा जाएगा। हाँ तो देखो घरे ले जाने वास्ते रणकिंग की खोज कर दी, पहिए की खोज कर दी। किसकी खोज भी? पहिए की खोज है। हाँ पत्थर को पहिए बीटम पत्थर पसाण काली वास्त्री ने बोला कि इस समय हमें जो भी चीज बोलूंगा मैं पत्थर की होगी। बात समझ आई? तो मैंने शुरुआत में ही वास्त्री समझाया बीटा में मानव हर चीज क्यों बनावे ताकि मजबूत हो। ठीक है, अब घड़ी घड़ी बताऊंगे पत्थर का बनाया, पत्थर का बनाया, तो शुरुआत में समझा दिया नहीं, तो ये वास्त्र बार बार बोलने की जरूरत आपने ना पड़े। बात समझ आई? अब एक बार इंटरेस्ट लेके समझने को प्रयास करें। टिग्गे रहने लागो, खेती करने लागो, गंडकड़ो पाल लियो, और बाद में के भी घरेली जान वास्ते फसल ने के कर लियो भी पहियो यानी गाडे वगैरह की गाडो वगैरह बना लियो, गाडे पर ही ले जाओ। अब कई है ना, कई बावड़ा तो ऐसा ही बैठे एक दिन नीचे बैठे का गुरुजी एक पहिए पर तो इं ले जाओ आगे। अरे कटे आमको दे तो एक पहियो बना सके तो दूसरा भी तो बनाओगे बेचारो है। बनिया लग भी एक ही पहिए की खोज करी यार, ठीक है। मैं कहा हाँ, अब मैंने बताना पड़े भी हाँ एक पहियो इं एक की खोज होगी, फिर कण क्यों यार इं छेद कर गए के कर लांगे एक और बना लांगे, फिर कण तरकीब लगाई का पहिया कर गए हिसाब करके अठे के गेर लांगा भी घास फूस गेर ला, और अठे के हिसाब एक मान विनू लागे गो एक इनू लागे गो घरे खींच के ले बस हिसाब ही है, दिमाग की हिसाब लागे। हाँ लेकिन कहीं नहीं लगे बस एक पहियो ही है। चल ठीक है, बात समझ आई के? तो गाडे की खोज होगी, कहने का मतलब की खोज होगी भी गाडे की खोज होगी, लेकिन बीटे में बड़ा आप ही होया करता वो। बात समझ आई? हाँ नहीं अरे बच्चा ये नहीं, देखो बच्चा ऐसा जरूरी भी है। ऐसे अगर फिल्म में मसूरी ना हो तो आनंद थोड़ी आवे, कहाँ पानी क्या पी। एक बार मैं जियोग्राफी को पढ़ाओ तो जियोग्राफी के अंदर आप पृथ्वी लड़का बैठे खूब बैठा कोचिंग में पढ़ाओ कोई अदर में, तो 300-400 लड़का बैठे, एक लारू लड़को खड़े हो रहा है, लार ले आवे अगला तो बनिया बेचारा लार ले आवे, गजब मस्ती चाल अरे यहाँ बीच में खड़े हो, मैं यहाँ पढ़ाओ। मैं कहा हाँ बता दो गुरुजी एक सवाल है, ये बोल दो। मैं हाँ एक के दो पूछ। गुरुजी मान लो पृथ्वी बनाओ पहला। मैं को पृथ्वी बना ए 2 मिनट। मैं को आप पृथ्वी बना दी, मैं पृथ्वी बना दी क्या? ठीक क्या गुरुजी यहाँ बताओ जी पृथ्वी में यहाँ बाहर जावांगा तो नीचे पड़ांगा के? है मैं कह रहा मैं इतनी जियोग्राफी पढ़ी को नहीं, अब तो पृथ्वी में बाहर किया जाओगे? मैं हाँ नीचे पढ़ांगा। ठीक है गुरुजी, संतुष्टि लेनी होगा गुरुजी हवे लारे बैठे। मैं भी कई टाइम वो कहनी सास भी कभी क्या थी भी बहुत ही है ना। चलो भाई अरे कोई बात, अरे हो आनंद भी आवे, ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा को जी लागे रहे। तो देखो भाई पहिए की खोज कर ली, अब घरे ले जाके घरे तो ले गया पहिए पर रख गया वगैरह मतलब गाडो बना। अब भी धान ने घरे ले जाके सीधो आंगणे में थोड़ी खिलारनो है, आंगणे में खिलार दिए तो बिना रखने वास्ते कोई चीज भी तो बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या है मनके की खोज कर दी। किसकी खोज भी? मन के यानी गल में गलन वाला को नहीं, मन को यानी मटका, मनके की खोज कर दी थी। किसकी खोज है? मन के यानी मटके की खोज कर दी थी। बात समझ आई? तो पूरो एक ही लेने में अपन याद होगी कि शुरुआत में है कि समुद्र के सारी तो बैठे रहता है, समुद्री मिट्टी बहुत जोरदार हो, सूखे बाद तो बा कोई काम की कोनी लो वर्गीय है, और गिल्ली हो बाद में बा एकदम गोबर हो ना बी भी खतरनाक हो भाई। तो गिल्ला पंजाबी में एक दो पंजाबी में बोले करे कि गिल्ला गोवा, गोवा मतलब कॉटन बोले भाई, गिल्ला गोवा सूखा लोहा, यानी समुद्री मिट्टी हो नहीं बा गिल्लो तो गो मतलब कोटे वर्गीय हो, और सूखने के बाद में बाकी वर्गीय हो जाए लो वर्गीय हो जाए। बात समझ आई? तो देखो शुरुआत में मानव यहाँ बैठे बैठे यहाँ बनाने लगे और यहाँ बटल सो बन गए, और जोड़ मिट्टी और जोड़ी यहाँ कर और जोड़ यहाँ जोड़ते जोड़ते ही साफ कर दियो यहाँ और जोड़ते बाद में आके यहाँ मुंह रख दियो। अब मुंह रख दियो आए तो आपको तरीको लगाओ तो
लेकिन अपने आप में के खोज होगी भी, मन के की खोज होगी। किंगी खोज होगी भी, मन के की। तो मानव ने मन के की खोज किस काल में की भी? नवपाषाण काल में। किस काल में भी? नवपाषाण काल में। कोई दिक्कत? अर्थ तक समझ आएगी? अर्थ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले नवपाषाण काल में मानव की स्थिति सबसे पहले टिक के रहने लाग्यो। टिकन के बाद में बिंग साथ खेती करने लाग्यो। खेती वास्तर कोई खेती संभालने वास्तर कुतिया ने पालन लाग्यो। और कुत्ते के बाद में घरे ले जाने वास्तर धान ने के कर लियो भी, आपये को आविष्कार कर लियो। फिर भी धान ने कि में रखना है भी वास्तर मन के की, यानी मटके की खोज कर ली। बात समझ आई के? अर्थ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो होगा गुरुजी खेती में थोड़ा सा बता दो दिया तो मैं बता ही दियो भी। अगर मैं खेती की बात करूं तो खेती अपने पाकिस्तान के अंदर कटा भी खेती का साक्ष्य मिलिया भी पाकिस्तान के अंदर। पी के लिख दूं मैं, एक अपने ने देश है भी, अच्छो भी है बुरो भी है ना। पाकिस्तान कौन सा भी? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ियां है भी। पाकिस्तान में क्या भी? पहाड़ियां। पाकिस्तान में क्या भी? पहाड़ियां। और पहाड़ियां का नाम है किरथर की पहाड़ियां। कौन सी भी? किरथर की पहाड़ियां भी। पाकिस्तान के अंदर कौन सी पहाड़ियां भी? किरथर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? किरथर की पहाड़ियां। ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में देखो इन्ने इन्ने कर अपने अरावली तो जाओ, आप अपने हिमालय तो जाओ ही है। तो देखो भी 8 पहाड़ियां रह जाए किरथर की पहाड़ियां। कौन सी भी? किरथर की जगह का नाम है किरथर। पहाड़ियां है भी, पहाड़ियों का नाम रख दियो किरथर। बात समझ आई? किरथर की पहाड़ियों के अंदर, किरथर की पहाड़ियां कहां है भी? मेहरानगढ़। पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, कौन सी भी? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। जब यहाँ खुदाई हुई ना तो यहां से 7,000, कितने हजार भी? 7,000, 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व के क्या मिले हैं भी? गेहूं के साक्ष्य मिले। गेहूं और चावल के क्या मिले हैं भी? साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और चावल के क्या मिले हैं भी? साक्ष्य मिले। आपसे प्रश्न कहेगा गेहूं और चावल के साक्ष्य कहां से मिले थे भी? तो पाकिस्तान के अंदर किरथर की पहाड़ियों से। कहां से भी? किरथर की। और किरथर की पहाड़ियां कहां रहती है पाकिस्तान में? मेहरानगढ़। जहां अपने बीकानेर के अंदर लोनकंसर रह जाए नहीं, भारत के अंदर अपने राजस्थान रह जाए ना, भी की अभी पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़े किसी भी? मेहरानगढ़। कौन सी जगह भी? मेहरानगढ़। यहां से 7,000 साल पुराने। अब देखो थाने पूरा ध्यान लगे 7,000 सूंघ गया है कि सूंघ पतो चलेगा? अरे सूंघ पतो को नहीं। कार्बन देखो, कार्बन 14 एक पद्धति है भी। कार्बन 14 एक पद्धति है भी पतो चले भी। क्योंकि एक कार्बन देखो फिक्स, कोई चावल को दानो लियो भी मैं टोटल कार्बन चेक करे भी अंदर 10 कार्बन है टोटल। कितना कार्बन है भी? 10 कार्बन है। फिर देखे भी एक कार्बन ने घटन में कितना टाइम लाग जाए, तो बिंगे आधार पर के पतो चल जाए टाइम पीरियड को। बात समझ आई के? अर्थ तक बताओ भी कोई दिक्कत है तो। कृषि के साक्ष्य कहां से मिले थे भी? तो पाकिस्तान के अंदर मेहरानगढ़ के अंदर किरथर की पहाड़ियों से मिले थे। कहां से मिले थे भी? किरथर की पहाड़ियों से मिले थे। बताओ भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो भाई आरामदारी समझता जाओगा तो समझ जान तो जाओगे भी। अब गंडकड़ा का साक्ष्य देख लो, पूछे जाओ भाई चीज आप देखना है ज्यादा कौन नहीं जा, क्योंकि अपन ने नौकरी लागना है, विद्वान को नहीं बनना। कई विद्वान बनने के चक्कर में पड़े, लेकिन अपन के लागना है नौकरी। जर्नलिस्ट बनना भी, टीचर होता है वो स्पेशलिस्ट होता है भी। क्योंकि देखो मैं अब हिस्ट्री तो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मेरे बाद में जियोग्राफी जो भी सर आएगा वह आपको सब्जेक्ट पढ़ावेगा भी। क्यों पढ़ावे? क्योंकि वह भी में स्पेशल है, भी में क्या भी स्पेशल है। लेकिन स्टूडेंट कदे भी स्पेशल को नहीं होगी, बिना जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। सारी सब्जेक्टा को के रखना पड़ेगा नॉलेज, अगर नौकरी लागना। बात समझ आई के? अब देखो कुत्ते के साक्ष्य, किसके साक्ष्य भी? पालतू जानवर, पालतू जानवर के साक्ष्य। देखो भी तो राजस्थान में कई जगह मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कहां भी? जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह पड़ती है बुर्ज होम। कौन सी भी?
बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह पड़ती है अभी? एक जगह को नाम है जम्मू कश्मीर में, जी बीकानेर के, देखो राजस्थान के अंदर बीकानेर अपने आप में एक जगह पड़े अभी, भी है जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह किसी पड़े भी बुर्ज होम। अठे खुदाई करी, क्या करी भी? खुदाई करी। अब खुदाई करी ना, तो यहां से पता है किस चीज के साक्ष्य मिले? यहां से मानव के साथ साथ, किसके साथ साथ भी? मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर के भी क्या मिले हैं भी? पालतू जानवर के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य। यानी एक तरफ तो मानव दफनाएडो और दूसरी तरफ किने दफनाएडो भी? बिनो पालतू जानवर ने दफनाएडो। बात समझ आई? और तक कोई दिक्कत? बताओ भी कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ जा भी। एकदम समझ आने लग रही है ना? सिंपल सो प्रश्न पूछ रहा है तारा हूं, लेकिन गोल चुकुर ना है अभी। देखो सब कुछ नयो नयो होने लग रहा है, तो नवपाषाण काल, सब कुछ नया नया हो रहा है, तो नवपाषाण स्थायी आवास नवपाषाण काल, खेती नव अपने खेती करना नवपाषाण काल, कुत्ता नवपाषाण काल, पहिया नवपाषाण काल, मन के नवपाषाण काल। कोई दिक्कत? और देखो भी आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद में एक काल आएगा भी कौन सा? ताम्बर पाषाण काल। कौन सा भी? ताम्बर पाषाण काल। ताम्बर पाषाण काल। ताम्बर का मतलब क्या है? तांबो। तो मानव ने क्या कर ली थी भी? तांबे की खोज कर ली थी। किसकी खोज कर ली थी भी? तांबे की खोज कर ली थी। अब आपसे प्रश्न कहेगा मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी भी? तांबा। कौन सी थी भी? तांबा। यानी सबसे पहले जो धातु खोजी ना, लो तो बहुत बाद में आयो। लो तो आयो लगभग महा उत्तर वैदिक काल में आयो। की काल में भी? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन मानव सब पहला किसी धातु ने खोजी भी? मानव द्वारा सबसे पहले बनाई गई धातु कौन सी थी भी? तांबा। कौन सी थी भी? तांबा। क्योंकि इनने देखो बीच टाइम में तांबे खोज कर ली। सोचो कितना दिमाग आगे हो, पूरा पाषाण काल में अपने ताम्र पाषाण काल में खोज करी। बात समझ आई? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी भी? तांबा। और तांबे की सब पहले बनाई भी कुल्हाड़ी। क्या बनाई भी? कुल्हाड़ी। तांबे की सबसे पहले इन्होंने क्या बनाई थी भी? कुल्हाड़ी बनाई। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? और इसी ताम्र पाषाण काल में किसका जन्म हो गया था भी? उद्योगों का जन्म हो गया था। किसका जन्म भी? उद्योगों का। लोग एक तो पत्थर को संभाल ले जाता, भारी अडंगो के करता बेचारा। अब किंगी खोज होगी भी? तांबे की खोज। अब तांबू कितो हड़को है भी? या मान लो कि ना पानी वास्ते कोई बर्तन मतलब चाहिए, तो एक तो तांबे को बर्तन होगा तो बहुत हड़को रहेगा, नॉर्मल चक्के ले जा। एक पत्थर को होगा तो 10 जना तो बिना पकड़ेगा, यूं करके रखेगा, फिर फूटने को डर हुए। तो इस टाइम में ताम्र पाषाण की खोज होने के बाद में किए भी सबसे ज्यादा किस चीज की शुरुआत होगी थी भी? व्यापारिक। व्यापारिक बोल्स का या उद्योगों की क्या होगी भी? शुरुआत होगी। उद्योगों की क्या होगी थी भी? शुरुआत। तो आपसे प्रश्न पूछेगा उद्योगों की शुरुआत किस काल से हुई थी? तो ताम्र पाषाण काल से। किसकी शुरुआत होगी थी भी? उद्योगों की शुरुआत होगी थी। और सबसे ज्यादा उद्योग फिर कहां देखने को मिले थे भी? सिंधु घाटी सभ्यता में। किसमें देखने मिले थे भी? सिंधु यानी सभ्यताओं के अंदर। किसके अंदर भी? सभ्यताओं के अंदर। सभ्यताओं के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिले थे भी? व्यापार या उद्योग मिले थे। तो आज की टाइम में जो दुकान है नहीं, वह टाइम में अपने आप में क्यों होया करती भी? उद्योग होया करता। क्यों होया करता भी? उद्योग होया करता। बात समझ आई? या उद्योगों की सबसे ज्यादा उद्योग किस काल में देखने को मिले? तो अपने सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, या कह सकते हैं भी आद ऐतिहासिक काल में। किस काल में भी? आद ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिले थे भी? उद्योग देखने को मिले थे। बताओ भी यहां तक किसी को दिक्कत है? ये था अपना पूरा पाषाण काल खत्म। अब 2-3 जगह हैं, मैंने पीडीएफ में दे देंगे। अभी जो चीजें एक वन लाइनर ने अब क्या याद करोगे? अभी मैं कहूंगा भारत की राजधानी दिल्ली है, अब मैं थन कहूंगा आओ भाई दिल्ली घुमा ले आऊं, आ दिल्ली है, ये थोड़ी हो मैं तो थन रटनी पड़ेगी भी चीजा बाकी। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा अभी पर अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, अपना टेलीग्राम है थार क्लासेस के नाम है। थार क्लासेस के नाम में टेलीग्राम, यूट्यूब देख लियो और बिंग नाम हुई अपना पे मिल जाएगा। ठीक है, चैनल है बी पर पूरा है। आओ शाम तक आ जाइए, पीडीएफ हाथों हाथ मिलेगा। पीडीएफ की चिंता ही ना करो, बस ये तो दब के पढ़ाई करो, पढ़ाई करो टिका के। एहसास मतलब घरों से पढ़ना हो तो एक नई ऊर्जाओं आए करो। कई बार तो कि कुछ लोग तो यहाँ देखना मान देखे कौन देखे मान देख अर्थान सारा ही देखे रहे। हाँ टाइम याद है नहीं तो कोशिश करे करो भी। एक बार है ना, ये मैं कोई कोचिंग
सर जी नई कॉपी लगा लूं के? मैं ये उम्र में भी तुम बात पूछो यार धन थोड़ा सा। अरे अब तो कॉपियां भरने को समय है, अब तो आग लगा दो जितनी कॉपियां भरी जाए बीती। चलो भाई ठीक है, जय हिंद।